हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन के जानिसार चले जा रहे हैं, हुसैन के गुलाम चले जा रहे हैं। हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का आए और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। खतों का सिलसिला शुरू हो गया। निकले मेरे हुसैन कूफे के लिए और मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। हुसैन के जानिसार चल रहे हैं, धूप पड़ रही है लेकिन हुसैनी चले जा रहे हैं। लू के गरम गरम थपेड़े होठों को खुश्क कर रहे हैं, वो हुसैनी चले जा रहे हैं। अरब में जो पहले सफर किया जाता था तो उस वक्त ऊंट पर, घोड़ों पर और पैदल सफर किया जाता था और काफिला निकलता था सुबह सुबह। जब धूप तेज हो जाती थी काफिला ठहर जाता था और जब शाम के वक्त सूरज ढल जाता था तब काफिला आगे बढ़ता था। यानी ठंडे ठंडे में सफर होता था, धूप में सफर नहीं करते थे। लेकिन ये हुसैन के कैसे गुलाम है, धूप पड़ रही है वो चले जा रहे हैं। ये कैसे हुसैन के जानिसार है, लू चल रही है मगर वो चले जा रहे हैं। इधर खजूरों के लंबे लंबे दरख्त और उनके सायों ने आवाज दी, ए हुसैनियों जरा हमारे साये में सुस्ता लो, हमारे साये में थोड़ा सा आराम कर लो। वो ठंडे ठंडे चश्मे आवाज दे रहे थे, ए हुसैनियों कहां चले जा रहे हो, और इन चश्मों से पानी पी करके अपने शिकम की प्यास को बुझा लो। तब इन हुसैनियों ने कहा था, ए सायो तुम्हारे साये की जरूरत उसे होगी जिसके सर पर किसी का साया ना हो। अरे हमारे सर पर हुसैन के दामन का साया है, हमें ना यहाँ तुम्हारे साये की जरूरत है ना वहां साये की जरूरत। वो ऐसे हुसैनी थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। निकले थे हुसैन कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया और जब करबला पहुंचे वहां पर कोई पानी का इंतजाम नहीं, हर तरफ चटियल मैदान ही मैदान, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। वो हुसैनी वहां पर पहुंचे। हम ये बात कह ही रहे थे कि वहां पर कोई आबादी नहीं थी, एक मैदान था चटियल मैदान और बबूल के दरख्त थे और वहां पर कोई पानी का इंतजाम नहीं था, सिर्फ नहरे फुरात था, सिर्फ दरियाए फुरात था। ये बात बोल ही रहे थे कि एक साहब हम खड़े होके बोले, हजरत हम अभी आए हैं करबला शरीफ से, हम अभी आए हैं नजफ अशरफ से, अभी हम गए थे और हमने क्या देखा कि वहां पर तो एक शहर आबाद है, वहां तो एक बहुत खूबसूरत शहर आबाद है, वहां तो बहुत सारी रौनकें नजर आती है। हमने कहा कब तक ये रौनकें आई है, कब से ये रौनकें आई है? अरे जब तक उस सरजमीन ने हुसैन के कदम नहीं चूमे थे, हुसैन के कदम जैसे ही करबला की जमीन ने चूमे हैं, दुनिया की रौनकें सिमट करके करबला में जमा होती नजर आई। इससे पहले क्या था वहां पर? नैनवा कहते थे उसके। वाह वाह। हुसैन ने फरमाया कौन सी जगह है? कहा नैनवा। कहा कोई और नाम? कहा हाँ करबला। फरमाया बस रुक जाओ, यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे बाबा एक जंग से वापस आ रहे थे, मेरा हाथ पकड़ के दरिया फुरात के किनारे मेरे बाबा मुझको लेकर के गए और जगहों पर अपने असे से निशान लगा के कहा, बेटा इस जगह को गौर से पहचान लो, यहाँ तुम्हारे खेमे लगेंगे, बेटा यहाँ तुम्हारे बेटे को कत्ल किया जाएगा, बेटा यहाँ पर तुम्हारा जिस्म ज़मीन पर गिरेगा, ए मेरे बेटे हुसैन इस जगह को गौर से पहचान लो। हम इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत के उस शेर को याद करते हैं कि जब अली के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये जगह है करबला। एक मुहर्रम को हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे, 7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद किया गया। पहले तो हुसैनियों को यह पता ही नहीं था कि पानी बंद हो सकता है, वरना स्टॉक कर लेते, प्यास लगती जाते पानी लेकर के आ जाते। तो यजीदियों ने सोचा कि ये नहरे फुरात पे पहरा लगा दो, पानी बंद कर दो। अच्छा सारे काम पानी से होते हैं, खाना भी बनता है तो पानी से बनता है, अगर पानी ना हो तो खाना तैयार ही नहीं हो सकता। हो सकता है बिना पानी के खाना बन सकता है? पानी बंद कर दिया गया तो खाना अपने आप बंद। इमाम हुसैन के वो जानिसार मैदान करबला में है। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है, हुसैन पावरफुल का नाम है,
हुसैन के कितने जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया था? हुसैन को लगा करके 72। ये मैं नहीं, आप भी बता देंगे कितने लोग? 72। और 72 के मुकाबले में फौज कितनी भेजी गई थी? 22,000। कितनी फौज आई थी यजीदियों की तरफ से? 22,000। डर क्यों रहे? पूरी बताइए, कितनी आई थी? 22,000। ये कोई मुकाबला है? उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। अरे 100 आ जाते, 200 आ जाते, 300 आ जाते, 400 आ जाते, 500 आ जाते, 1,000, 2,000, 3,000 आ जाते, 22,000 72 के मुकाबले में। तवज्जो देना मेरी तरफ, 72 के मुकाबले में 22,000। दुनिया कहती है ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 को भेज दिया? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है और में देखना और है। अरे वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए तो लिख दिया कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए तो पुकार उठे, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शेर आए हुए हैं कि उनका एक शेर तरह हजारों पर भारी हुआ करता है, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। अरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है, हजरत अब्बास की रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है। हजरत अब्बास सगे 4 भाई थे मैदान करबला में, चारों की रगों में मौला अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा के शेर आए हुए हैं जो तनहा हजारों पे भारी हुआ करते हैं, इसलिए उसने 22,000 का लश्कर भेजा। कौन है हुसैन? जरा एक झलक में आपको बता दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। किसके बेटे हैं हुसैन? अगर हुसैन को समझना है तो आओ जरा, शेर का बेटा शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। किसके बेटे हैं हुसैन? इसको समझना है तो जरा चलिएगा जंगे खंदक में, जब मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने के चारों तरफ खंदक खुदवाई थी, और खंदक इतनी गहरी कि दुश्मन नीचे से भी पार ना कर सके, और इतनी चौड़ी कि कोई घोड़ा दौड़ा करके भी पार ना आ सके। एक बहुत बड़ा पहलवान आया हुआ था उन काफिरों की तरफ से, जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे वुद मिलता है। पूरे अरब में मशहूर था कि 1000 एक तरफ हो और ये अकेला एक तरफ हो, ये फिर भी उन्हें 1000 पे भारी रहेगा। घोड़ा दौड़ा करके आया खंदक के करीब में, खंदक का मुआयना करने लगा। एक जगह खंदक थोड़ी छोटी नजर आई, घोड़ा पीछे दौड़ा करके ले गया और पीछे वहां से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और खंदक के करीब आकर के एड़ लगाई। घोड़ा खंदक के उस पार चला गया। काफिरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अब एक भी मुसलमान नहीं बचेगा, हमारा सबसे बड़ा पहलवान चला गया है उनकी तरफ, अब एक एक को चुन चुन करके कत्ल करेगा। लेकिन उसे क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। करीब होते हैं नबी ने फरमाया, अली तुम जानते हो ये अमर इब्ने अब्दे वुद है, 1000 एक तरफ हो और ये अकेला एक तरफ हो, फिर भी ये उन पर भारी हुआ करता है, तुम इसके मुकाबले के लिए जाओगे? तब अली शेर खुदा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस काफिर को अपनी ताकत पे नाज है और मुझे आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत के सहारे जाऊंगा। नबी ने अपना अमामा शरीफ लिया और अली शेर खुदा के सर पे सजाया। अली शेर खुदा की दस्तार फरमा दी मेरे नबी ने। और जानते हो अमामा सर पे कब सजाया जाता है? जब इंसान कामयाब हो जाता है। हकीकत पुकार के कहती है, अली एडवांस में फतह की, एडवांस में मुबारकबाद कबूल करो। अली शेर खुदा को नबी ने वो तलवार अता फरमाई जिसको आज दुनिया वाले जुल्फिकार के नाम से जानते हैं। जवान
आप जंग में आते थे तो आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वो तलवार नबी ने अता फरमाई। नबी ने फरमाया अली जाओ, अली शेर खुदा आ रहे हैं। अब जरा हालत देखिएगा जंग की, और अली शेर खुदा की बहादुरी देखिए। वो घोड़े पे सवार है, हाथ में उसके तलवार है, दूसरे हाथ में नेजा है, पीठ पर ढाल है, बगल में उसके खंजर लटक रहा है, और उसके पास सर पे लोहे का खूद है, लोहे का हेलमेट है कि कोई सर पे तलवार मारे तो लोहे का हेलमेट तलवार रोक ले। सामने जंजीरें लटक रही हैं ताकि कोई चेहरे पे तलवार मारे तो वो जंजीरें उस तलवार को रोक ले। सीने पर लोहे की जिरा पहने हैं, लोहे की जैकेट पहने हैं कि कोई सीने पर नेजा मारे तो वो लोहे की जैकेट रोक ले। सर से लेके पैर तक पूरा लोहे के लिबास में मलबूस है। और अली शेर खुदा की शान कि नबी का सर पे सजाया हुआ अमामा शरीफ है और हाथ में जुल्फ़िकार है और आपके जिस्म पर पेबंद लगा हुआ लिबास है। वो घोड़े पे सवार और ये पैदल। जैसे ही उसके करीब पहुंचे, अली शेर खुदा का कद लंबा नहीं था, छोटे कद के थे, और उस वक्त अली शेर खुदा की सेहत ज्यादा नहीं थी। और ये तजर्बे की बात है कि आदमी का कद छोटा हो और सेहत ज्यादा ना हो, उसकी उम्र अगर ज्यादा भी होती है तब भी वो उम्र ज्यादा उसकी नहीं लगती है। और इंसान लंबा चौड़ा हो, सेहतमंद हो, कम उम्र भी होती है फिर भी वो उम्र दराज लगने लगता है। अली शेर खुदा को जब आते हुए देखा तो कहने लगा, अरे किस बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेज दिया है? कहा कि तू कौन किस लिए आ रहा है? कहा तूने ही तो बुलाया है, मैं अपने पंजाए हैदरी से तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए आया हूं। अली शेर खुदा ने जब इतना कहा, कहता है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुझे पता नहीं मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में है, मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क शाम में है, मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे इराक में है। तू मेरे मुकाबले के लिए आया है? कोई बड़ा नहीं रहा मुसलमानों के लश्कर में जो एक बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेजा है। अली शेर खुदा फरमाते हैं, अरे बड़े तो बहुत है लेकिन तुझे इस लायक समझा ही नहीं कि तेरे मुकाबले के लिए किसी बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको तेरे मुकाबले में भेजा है। इतना कहा था। कहता है बड़ी बातें कर रहा है कि अपना नाम बता दे। कहा मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। इतना सुनना था। कहा क्या कहा? अली इब्ने अबी तालिब। कहा वही अबू तालिब जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, वही अबू तालिब जो सरदार कुरैश थे। कहा हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कहता है वो तो मेरे दोस्त थे, वो तो मेरे यार थे, हमारा बचपन एक साथ गुजरा, हमारी जवानी एक साथ गुजरी। अब मैं तुझसे जंग नहीं कर सकता क्योंकि तू रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। अब मैं तुझसे जंग नहीं करूंगा। अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो दुनिया कहेगी कि दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया, अपने दोस्त के बेटे को कत्ल कर दिया। इसलिए जा तू आराम कर, किसी और को भेज। अली शेर खुदा फरमाते हैं, ऐ दुश्मन खुदा और रसूल सुन, अब मैं तुझसे जरूर जंग लड़ूंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि असल रिश्ता जो होता है वो बिरादरी का नहीं होता है बल्कि ईमान का होता है। अगर ईमान वाला है वो हबशा का भी रहने वाला है, उसे हम अपने सीने से लगा लेते हैं। और अगर ईमान वाला नहीं है वो हमारे खानदान का भी होता है तो जूते की नोक पर मार देते हैं। ताज शरिया पुकार उठे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इमाम हुसैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। अली शेर खुदा कहते हैं अब मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा। वो कहता है मैं लड़ूंगा ही नहीं तुझसे। कहा मैं लड़ूंगा। वो कहता है मैं नहीं लड़ सकता। अली शेर खुदा कर रहे हैं इसरार, वो कर रहा है इनकार। सोचा अब लड़ाई कैसे हो। तब अली शेर खुदा को कुछ याद आया। अमर इब्ने अब्दे बुद का एक कौल रहता था, हर जंग में वो अपने सामने वाले को 3 सवाल करने का मौका देता था और कहता था कि कोई मुझसे 3 सवाल करे तो मैं उसका एक सवाल जरूर पूरा करता हूं। अली शेर खुदा ने कहा तू अब भी इस पे कायम है? कहता है हाँ मैं अब भी इस पे कायम हूं। कहा मैं करूं तुझसे 3 सवाल? कहा हाँ करो, मैं एक पूरा करूंगा। अली शेर खुदा ने कहा सुन, तू कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। पहला सवाल, तू कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। उसने कहा नहीं हो सकता। कहा क्यों? इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तू बहुत बड़ा पहलवान है, तेरे आने से इस्लाम को ताकत पहुंचेगी। नहीं, इस्लाम वो प्यारा मजहब है जो किसी से ताकत लेता नहीं है, जो इस्लाम के दामन में आ जाता है इस्लाम उसको ताकत पहुंचाता है। कहा तू आजा। बोला नहीं कर सकता। कहा दूसरा सवाल मेरा ये है
कि जैसे घोड़ा लेकर के तू आया है ऐसे ही वापस चला जा, जंग में मत रुकना, सीधा घर चले जाना। बोला अगर मैं चला गया तो औरतें गांव गांव में घुसने नहीं देंगी, कहेंगी कि इतना बड़ा पहलवान और डर की वजह से भाग आया। तो कहा बस तीसरा सवाल मेरा वही है कि अब तलवार उठा और मुझसे जंग कर। वो कहता है अली तू मानेगा नहीं। कहा नहीं। घोड़े से उतरा, बड़ा घमंडी था, मगरूर, मुतकब्बिर। घोड़े से उतर करके घोड़े की टांग पर तलवार मारी, घोड़े की टांग काट दी। बेजुबान जानवर पे हमला किया, इसलिए ताकि अली डर जाएं, इसलिए ताकि अली डर जाएं। उसे क्या पता कि अरे अली कैसे डर सकते हैं, जो अली के मानने वाले हैं वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। अली शेर खुदा से कहता है हमला कर। अली शेर खुदा ने फरमाया मुसलमान किसी पे पहले हमला नहीं करता है। उसने कहा अली फिर संभल। उसने तलवार उठाई, अली शेर खुदा ने ढाल उठाई। वो हंस के कहता है अली इस तलवार को बड़ी से बड़ी चट्टान नहीं रोक पाई तो तेरी ये कमज़ोर सी ढाल क्या रोक पाएगी। इधर अली शेर खुदा ने ढाल उठाई, उधर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठा दिए। मौला मैंने अली को तेरे सुपुर्द किया है, मौला मैंने अली को तेरी हिफाजत में दिया है। हे मेरे परवरदिगार मेरे अली की हिफाजत फरमा, अली को कामयाबी अता फरमा। इधर नबी दुआ कर रहे हैं और मेरे इमाम का वो शेर मेरे जहन में आ गया कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी दुआ कर रहे हैं, उधर उसने तलवार उठाई, अली शेर खुदा ने ढाल पर रोकी। ढाल पर तलवार ऐसे पलट के वापस हो गई जैसे कोई चट्टान से पत्थर वापस हो जाता है। अली शेर खुदा की पेशानी पे हल्की सी खराश आ गई, खून टपकने लगा। आप जानते हो जंगल का जब शेर जख्मी हो जाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। अल्लाह का शेर जब जख्मी हुआ होगा तो कैसा हो गया होगा। अली शेर खुदा को जलाल आ गया। अली शेर खुदा ने तलवार उठाई, फरमाया ओ दुश्मन खुदा और रसूल अब तू संभल। अली शेर खुदा ने जब तलवार उठाई उसने ढाल पर रोकी। ऐ आदमपुर वालों, अली शेर खुदा की तलवार जब ढाल पर पड़ी तो ढाल के ऐसे दो टुकड़े हो गए जैसे भारी छुरी साबुन पर गिरे तो साबुन के दो टुकड़े हो जाते हैं। अली शेर खुदा की ढाल के दो, अली शेर खुदा ने ढाल के जब दो टुकड़े कर दिए तो वो सोच रहा था अरे ढाल कट गई तो क्या हुआ, अभी सर पे लोहे का खूद तो है, लोहे का हेलमेट तो है। अली शेर खुदा की तलवार जब लोहे के खूद पर पड़ी, काटती हुई जिरा को काटती हुई, अली शेर खुदा की तलवार ऐसी चमकी थी कि उस जालिम का एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था और एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था और बीच में अल्लाह का शेर नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। नारे तकबीर, ये है नारे रिसालत, ये है मौला अली की बहादुरी, ये है मौला अली की शुजाअत। उन्हीं का शेर मैदान करबला में खड़ा है, उन्हीं का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है, उन्हीं का बेटा मैदान करबला में खड़ा है। इसलिए इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन 72 में मौला अली के शेर आए हुए हैं, उन 72 में मौला अली के शहजादे आए हुए हैं। अरे मेरा तो ईमान ये कहता है अरे वो 22,000 क्या है, अगर 22 लाख भी आ जाते तब भी उन 72 का मुकाबला नहीं कर पाते। क्यों? अहले हक कम हो तब भी गजब होते हैं, 72 का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था, रब की रजा चाहती है कि ये सब के सब जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए। कभी इस्लाम जान लेके बचाया जाता है और कभी इस्लाम जान दे के बचाया जाता है। रब की रजा कुछ और थी, वरना वो 22,000 क्या थे 72 के सामने। आप अगर परेशान ना हो तो मैं आपको बता दूं कि करबला के मैदान में 72 की क्या शान है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज हम अपनी हकीकत को भूल गए, आज हम अपनी तारीख को भूल गए, आज हमने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया है। मैं करबला में इमाम हुसैन की शुजाअत दिखाना चाहता हूं। आफाक भाई जरा करबला के मैदान से पीछे पलट के चलिएगा, जंगे यरमूक में चलिएगा। वो जंगे यरमूक जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जो है रूम का बादशाह लाखों का लश्कर
लेकर के आया और उसकी मदद के लिए एक अरब का बादशाह जिसका नाम जबला था, गस्सान का शहंशाह, वो अपनी 60,000 फौज को लेकर के रूम के बादशाह के साथ मिल गया। ईसाई था। कहता है कि ए रूम के बादशाह, तुम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? कहा तुम्हारा लाखों का लश्कर है, मैं मानता हूं, लेकिन रूमियों का खून ठंडा है और हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। आज हम इनसे मुकाबला करेंगे ताकि गर्म खून का मुकाबला हो। हकीकत पुकार के कहती है, ए जबला, ये तो तेरी सोच बोल रही है कि मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से मिलती है। अरे मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से नहीं मिलती है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला करती है। बहुत अच्छे, वाह। आ गया 60,000 की फौज लेके मैदान में। देखो करबला में सिर्फ 72 थे ना। मुसलमानों जरा अपनी तारीख को पहचानो, फिर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही जबला आया कहता है आओ मुसलमानों मेरे मुकाबले के लिए। इधर मुसलमानों के जो लश्कर के जो सिपे सालार थे वो थे हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने तमाम सिपे सालारों को बुलाया और कहा मशवरा दो भाई कितनी फौज भेजी जाए इनके मुकाबले में। बात समझ रहे हैं ना आदमपुर वालों? बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। सुनी, जबला 60,000 फौज लेकर आया। सिपे सालारों ने मशवरा दिया, एक खड़े हुए बोले वो 60,000 हैं, हम 27,000 हैं। 27,000 फौज थी मुसलमानों की। कहा हुक्म दें सारी फौज जाकर के जंग लड़े। दूसरे सिपे सालार खड़े हो गए, बोले इनको इतनी इज्जत दे रहे हो, 60,000 के लिए 27,000 फौज जाएगी? कहा फिर? कहा मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए 10,000 फौज काफी रहेगी। कहा 10,000? दूसरे सिपे सालार खड़े हो गए, बोले 10,000 भी ज्यादा रहेंगे। कहा फिर? कहा इनके लिए मेरा मशवरा यह है कि 5,000 फौज काफी रहेगी। फिर एक सिपे सालार खड़े हो गए, बोले 5,000 भी ज्यादा रहेंगे। कहा फिर? कहा 3,000 काफी रहेंगे। बात 3,000 पे रुक गई कि 3,000 सिपाही भेज दिए जाते हैं, 3,000 जानिसार भेज दिए जाते हैं। बीच में हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की नज़र उस जर्नेल पर पड़ी कि दुनिया में आज तक किसी के पास में ऐसा सिपह सालार नहीं है।